हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी इस चैनल पर पहली वीडियो है। पहले मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं ये चैनल क्यों शुरू करना चाहती हूँ। मेरा नाम विभा है और मैं 16 ईयर्स से यूके में रह रही हूँ। यूके में आने से पहले मैं 35 साल 35 ईयर्स चंडीगढ़ में थी। मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ, मेरी सारी एजुकेशन, जॉब, लाइफ चंडीगढ़ में बीती। मैं अपनी स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी स्टोरी का बहुत बड़ा कनेक्शन है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैंने ज़िंदगी में क्या पाया और आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी हम सबको ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, मुश्किलें देखी हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढा है। ये चैनल शुरू करने का मेरा पर्पस यही है कि मैंने जैसे अपनी लाइफ को चेंज किया है, मैं लोगों की भी हेल्प करूं उनकी लाइफ चेंज करने में। तो मेरी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मैंने अपनी एजुकेशन इंडिया में पाई और पीएचडी करी चंडीगढ़ से। फिर मैं एमबीए डिपार्टमेंट में लेक्चरर थी 7 साल के लिए यूके आने से पहले। जब मैं यूके में आई तो एक सिंगल पेरेंट थी और मेरे साथ मेरे 2 छोटे बच्चे आए थे। मेरी बेटी 10 साल की और मेरा बेटा 7 साल का। और जब मैं यूके में आई थी तो ना मेरे पास कोई जॉब थी और ना मुझे यूके में कोई जानता था। एक अनजान शहर, एक अनजान कंट्री में अपनी कंट्री से इतनी दूर मैं आई थी। हाँ, क्यों आई थी उसके पीछे भी एक वजह थी। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की थी और मेरी शादी में काफ़ी अड़चने आई थी। काफ़ी साइन आ रहे थे कि शायद ये शादी हम दोनों के लिए नहीं है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में कौन ऐसा सोचता है। चलो शादी हो गई, लेकिन शादी होने के इमीडिएटली बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो सिग्नल आ रहे थे कि ये शादी मेरे लिए नहीं है या हम दोनों इस शादी के लिए नहीं बने हैं, तो वो सिग्नल ठीक थे। लेकिन अब तो शादी हो गई थी और मेरा ये एम हो गया था कि मुझे इस शादी को सक्सेसफुल करना है। लव मैरिज हुई है, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी क्या कहेगी। सो मैं इस चक्रव्यूह में चलती रही 11 साल तक। तब मेरे 2 बच्चे हुए और कभी चीज़ें ठीक होती थी और कभी चीज़ें बहुत ख़राब होती थी। लेकिन उस चक्रव्यूह में मैं तभी निकल सकी जब कुछ हेल्थ रीजंस के कारण मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया कि अब मैं इंडिया में नहीं रहूँगी। शायद मैं अपने दुखों से भाग रही थी या अपनी मुश्किलों से भाग रही थी और मैं अपनी एक बहुत बेस्ट जॉब, यूनिवर्सिटी जॉब छोड़कर यूके आ गई अपने 2 छोटे बच्चों को लेके। मुझे नहीं पता था यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये सोच कर आई थी कि शायद कुछ अच्छा होगा। एक विश्वास, एक उम्मीद थी। ये विश्वास मुझे इसलिए था क्योंकि मुझे याद है जब मैंने भगवान से जो कुछ मांगा है अपनी लाइफ में मुझे मिला है। चाहे मैंने उसके लिए पूजा की, व्रत किया, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे को वो सब कुछ मिलता था जो मैं मांगती थी, लेकिन फिर भी एक कमी थी। अब यूके में मुझे जॉब मिल गई और लाइफ चल रही थी। सुबह से शाम तक नौकरी करो, वापस आओ, बच्चों को देखो और ऐसा 7-8 साल तक चलता रहा। मुझे याद है मुझे 2007 में मेरे भाई ने मुझे एक बुक दी थी, द सीक्रेट, और मुझे पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे काम करती है। लेकिन तब मुझे वो बुक अच्छी तरह से समझ नहीं आई थी और मैंने वो बुक रख दी। फिर 2012 आया। जब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाने लगी तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की एडमिशन मेडिकल में हो जाए, वो एमबीबीएस कर ले और वो डॉक्टर बन जाए। और मैं भगवान से कहने लगी कि आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और मेरा बस एक ही मकसद था कि मेरी बेटी की मेडिकल में एडमिशन हो जाए। और मैंने कोई मंदिर, कोई पंडित, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ मैं अपनी बेटी के लिए नहीं गई थी, ताकि उसकी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, वो एमबीबीएस कर ले। इंटेलिजेंट तो वो थी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहती थी
और मैं उसके लिए हर वो चीज़ करना चाहती थी कि उसकी एडमिशन हो जाए। उसकी एडमिशन हो गई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, और मैं बहुत खुश थी कि और उस समय अगर मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो मुझे लगता था कि गॉड ने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने जो कुछ मांगा मुझे मिला। लेकिन हर वो चीज़ में एक कमी लगती थी, एक खुशी नहीं थी। उसके बाद भी लाइफ चलती रही 4 साल। 2016 में मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक दिन मेरी बेटी मुझे आके कहती है कि मैंने मेडिकल नहीं करना। मेरे लिए जैसे सब कुछ एकदम रुक गया, और 10 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। और मैं उस समय पीछे मुड़ के सोचने लगी कि अपनी लाइफ के हर इवेंट को देखने लगी कि मुझे जो कुछ भी मैंने भगवान से कितना कुछ मांगा और मुझे सब कुछ मिला। मैंने अपने चॉइस के इंसान से शादी करनी चाहिए, भगवान ने मुझे वो दिया। लेकिन क्या वो मेरा सही डिसीजन था? क्या मैं उस लाइफ में खुश थी? मैंने अपनी जॉब मांगी, वो मुझे मिली, लेकिन मैं वो जॉब छोड़ के यूके आ गई। बच्चों की एडमिशन मांगी, मैंने भगवान से कहा मुझे यूके जाना है, मुझे वो भी मिला। नौकरी मिली यूके में, एक अनजान शहर में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। उस समय मैंने दोबारा से द सीक्रेट बुक पढ़ी, और मैंने और भी बुक्स पढ़ी, कुछ रिसर्च की, तो मुझे समझ आया कि वो मिसिंग लिंक क्या था। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आया, और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर समझ आई, और मैं अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जब मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ गलत थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय वर्क करता है हमारी लाइफ में, और अब से पहले 2016 से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में वर्क कर रहा था अनकॉन्शियसली, और अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना था कॉन्शियसली। अगर हम देखें तो हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सब खुश होना चाहते हैं। क्या हमको सक्सेस और खुशी मिलती है, या सक्सेस और खुशी इकट्ठे मिलती है? सक्सेस क्या है? क्या सक्सेस बहुत पैसा कमाने में है? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन सबसे सक्सेसफुल है, या जो सबसे ज़्यादा खुश है वो सक्सेसफुल है? लेकिन सोचा जाए अगर, तो खुशी भी कहाँ से आती है? खुशी भी पैसे से आती है। अगर हम कमाते किस लिए हैं? ताकि हम अपनी कंफर्ट्स के लिए पैसा इकट्ठा कर सके, हम बच्चों को खुश रख सके, उससे भी हमें खुशी मिलती है। हम रिलेशनशिप में किस लिए आते हैं? क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है। तो हर चीज का पर्पस तो अल्टीमेटली खुशी है। तो सक्सेस क्या है? क्या वो खुशी है? तो मैं इन सब सवालों के जवाब ढूंढने लगी, और मुझे इन सवालों के जवाब मिले भी। इन सवालों के जवाब खोजते खोजते मैंने जो मोती खोजे उनको पिरो के मैंने एक माला बनाई, और उसको एक व्हील ऑफ हैप्पीनेस की क्रिएशन करी। और मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हमें पहले खुश होना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। और अगर हम ये देखें कि सक्सेस क्या होती है, मेरे हिसाब से सक्सेस 4 चीज़ों से बनती है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ में हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ हेल्थ के बिना कुछ नहीं है। कोविड के समय भी हम सब ने देखा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर बात करें वेल्थ की, तो वेल्थ के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें वेल्थ हर चीज़ में चाहिए। बच्चों ने स्कूल जाना है, आपको कुछ भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए। थर्ड है रिलेशनशिप। हम सब लाइफ में काम करते हैं, किस लिए करते हैं? खुशी के लिए। और रिलेशनशिप से हमें खुशी मिलती है, वो चाहे रिलेशनशिप माँ बाप से हो, बच्चों से हो, पत्नी से हो, भाई बहनों से हो। चौथा है जो कि आपका लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, लाइफ का कोई एम होना चाहिए। मैंने 2016 के बाद 5 साल में जो कुछ किया, मैं वो सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी हेल्थ पे वर्क किया, और मैंने अपनी हेल्थ इम्प्रूव करी।
मैंने 5 साल में अपनी वेल्थ क्रिएट करी जो कि मैंने 50 साल में नहीं करी। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। अगर मैंने वेल्थ इकट्ठी करी है तो लोगों ने मेरे से 10 गुना करी होगी, 100 गुना करी होगी। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन सिर्फ इस बात से है कि मैं अपने बीते कल से बेटर हूँ, ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा हेल्दी हूँ, ज़्यादा वेल्दी हूँ और एक पर्पस फुलफिल कर रही हूँ। मेरी नज़र में दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास सब कुछ, सबसे ज़्यादा दौलत है। मेरे लिए सबसे सक्सेसफुल वो इंसान है जिसने अपने चारों एस्पेक्ट्स को अचीव किया है। वो आप भी हो सकते हैं और वो मैं भी। मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ अचीव किया। हेल्थ, वेल्थ, एक अच्छा रिलेशनशिप और चौथी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफ का मकसद क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आप इस धरती पर आए हैं कुछ करने के लिए, लोगों को खुशी देने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। और अपने आप को खुशी मिलती है जब आप दूसरों को हेल्प करें। मैंने अपना YouTube चैनल इसलिए शुरू किया है कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। मैंने इसलिए नहीं शुरू किया कि मुझे कोई मेडल मिल जाए या मुझे कोई प्रसिद्धि मिल जाए। मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। उससे इसलिए नहीं कि दूसरों की हेल्प हो, दूसरों की तो हेल्प होगी ही, लेकिन उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। किसी की मदद करके आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि आपने किसी की मदद की है। मेरे YouTube चैनल शुरू करने का यही एक पर्पस है। मैंने हेल्थ के काफ़ी सेमिनार्स किए हैं, वेबिनार्स किए हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए कि कैसे परफेक्ट हेल्थ हो सकती है, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, विदाउट मेडिसिन्स। मैं क्योर हेल्थ ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो कि एक नेचुरोपैथी डॉक्टर्स का ग्रुप है जो लोगों को हेल्प करते हैं अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए। वेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी शुरू की और मैं बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम जैसे टॉपिक्स पे मेंटर कर रही हूँ। थर्ड है रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें। इसके लिए आप हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। चौथी चीज़ है पर्पस ऑफ लाइफ। हम एक NGO के साथ जुड़े हुए हैं कुछ सालों से, जिसमें हमने बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया, हमने हेल्थ के लिए काम किया, हमने आई कैंप्स लगाए हिमाचल में, स्पेशली मंडी एंड शिमला में। लेकिन अब हम एक नया मिशन लेकर आए हैं और ये मिशन है गर्ल्स को, विमेन को फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली इंडिपेंडेंट बनाना। जब मैं अपने मुश्किल टाइम में थी तो मेरे पास एजुकेशन थी, मैं एक PhD थी, मैं एक चंडीगढ़ जैसे मॉडर्न शहर में रह रही थी, लेकिन मेरे पास कमी थी इमोशनल और मेंटल पावर की। हम अपने इस मिशन में गर्ल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अभी ये मिशन हम हिमाचल में कर रहे हैं और धीरे धीरे बाकी जगह पर भी शुरू करेंगे। इस मिशन में हम गर्ल्स को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एनकरेज करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, स्किल्स देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे और जब वो थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो उनके साथ और इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप जितना हो सके इस मैसेज को स्प्रेड करें ताकि हम उन फीमेल्स को हेल्प कर सकें, हम हर तरह से सपोर्ट कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और इस सोसाइटी में अपनी लाइफ पूरी खुशियों से जिए। क्योंकि जब एक गर्ल एजुकेट होती है तो पूरी फैमिली एजुकेट होती है, लेकिन जब एक गर्ल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो बहुत सारी जनरेशन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। और जिन फीमेल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उन सबको हम एक प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करेंगे जो कि हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। सो प्लीज़ आप इस मैसेज को शेयर करें ताकि हम अपने मकसद में हम अपना पर्पस फुलफिल कर सकें, दूसरों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
I really thank you for your time and your support, and I will see you in the next video. Thank you so much.